साथ ही आपको तस्वीरें दिखाएंगे श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेला। श्री मुक्तसर साहिब में आज बीजेपी ने सियासी संग्राम छेड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया जा रहा है। 48 घंटे विच वो फसल लेकर के मंडी विच जदों जांदा है, 48 घंटे विच उसदे खाते विच पैसा पहुंचाउण दा काम भी साडी सरकार कर रही है 48 घंटे विच। और साथियों, अगर किसी कारण परिभाषा का नाम दिया गया है, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है। श्री मुक्तसर साहिब में सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन किया है। ये तस्वीरें सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि आज श्री मुक्तसर साहिब में माघ मेले की शुरुआत हुई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन किया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पंजाब के मुक्तसर साहिब में। श्री मुक्तसर साहिब में बीजेपी की कॉन्फ्रेंस, माघी मेले की शुरुआत और माघी मेले में तमाम बड़े चेहरे उपस्थित थे। ये तस्वीरें सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि श्री मुक्तसर साहिब में आज माघी मेला था। इसका आयोजन किया गया था। तमाम पार्टियों के बड़े चेहरे इस माघी मेले के दौरान उपस्थित थे। श्री मुक्तसर साहिब में सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन भी किया। वहीं गुरु गोविंद जी का व्यक्तित्व किस तरीके से था, सभी के लिए ये प्रेरणादायक है, ये सीएम ने मंच से कहा। सेवा को नई परिभाषा का नाम दिया गया है, ये भी सीएम नायब सिंह सैनी ने मंच से कहा। संबोधन के दौरान कई बातें कही है। आज सीएम नायब सिंह सैनी का पंजाब दौरा, श्री मुक्तसर साहिब संबोधन, तो ये श्री मुक्तसर साहिब की तस्वीरें भी सामने आई है। तमाम पार्टियों के बड़े लीडर्स इसमें मौजूद रहे। आज माघी मेले के दौरान सीएम ने संबोधन भी किया। 40 मुक्तियां ने भाई महा सिंह जी व भाई माई भागो जी दी अगवाई विच दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे चरणा दे विच अपनी कुर्बानी दे के श्री आनंदपुर साहिब विच दिते गए बेदावे के पत्र नूं पढ़वाया अते गुरु साहिब दियां खुशियां ते असियां प्राप्त कीतियां ने। प्यारी साध संगत जीओ, पंजाब हरियाणा सिर्फ गवांडी राज नहीं है, ये सगों साडा सभ्याचार, इतिहास अते खून दा रिश्ता है। साडे रवनीत बिट्टू जी बोल रहे सी, ये कह रहे सी हरियाणा दे लोकी नाराज हो जूगे। आज मंच ते सारी लीडरशिप बैठी है पंजाब दी। मेरे सामने पंजाब दे इन्ना बड़ा इकट्ठ आज थां थां ते यहां आया है। मैं इस पवित्र भूमि ते खड़ा होकर के आप सब लोगों नूं मैं सत श्री अकाल भी कहंदा, नतमस्तक भी होंदा। साथियों, हरियाणा दे लोकी पंजाब नूं बड़ा प्यार करते ने। मुझे ध्यान है अभी पंजाब दे ऊपर एक बड़ा प्राकृति का प्रकोप आया, और प्राकृति का प्रकोप आया, यहां दी जेड़ी सरकार है वो गल्लां तो बड़ियां बड़ियां ऊंचियां उन्होंने कीतियां ने। ऊंचियां गल्लां करके वो पंजाब दे लोगों दा उन्होंने वोट तो लेने का काम किया है, परंतु जदों पंजाब दे ऊपर आफत आई है तो फिर वो कहीं दिखाई भी नहीं देते। साथियों,
तो ये करेंगे बड़ी खबर का। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। हरिजन और गिरिजन शब्द का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। हरियाणा में अब इन शब्दों पर बैन लग चुका है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सभी विभागों के लिए लेटर जारी कर दिया गया है। कई शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में सरकारी यहां पर पत्राचार और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश दे दिए हैं। और इन निर्देशों में स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस पर बैन हरियाणा सरकार द्वारा लगा दिया गया है। और भिवानी से बड़ी खबर है। भिवानी में शराब पीने से व्यक्ति की मौत हो गई। शराब ही व्यक्ति की मौत का कारण बन गया। शराब पीने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, हालत खराब है। ठेके के पास बेसुध पड़े मिले कुछ लोग। बड़ी जानकारी सामने आ रही है हरियाणा से। बड़ी जानकारी, शराब पीने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि जाटू लोहारी शराब ठेके में शराब से यहाँ पर ठेके से खरीदारी की थी और शराब का सेवन करने से 5 लोगों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इलाके में हड़कंप है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। भिवानी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शराब पीने के कारण 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, हालत नाजुक है। वहीं एक व्यक्ति की जान चली गई है। शराब का सेवन करने से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भिवानी से तस्वीरें सामने आई। भिवानी में शराब पीने से 5 लोगों की हालत खराब हो गई है। वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। आज हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी थाना भवानीखेड़ा में कि जाटू लोहारू गांव में ठेके के बैक साइड में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है, जिस पर एसएचओ साहब और हमारी पुलिस टीम वहां गई और वहां पर देखा तो कि उसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ था ऑलरेडी पहले से। तो इससे यहाँ करके हॉस्पिटल में आकर के पता किया गया तो उसकी डेड बॉडी थी। उसकी हमने कार्रवाई 176 CRPC के अंतर्गत की जा रही है। उसके फादर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आज तो अपने आप में ही हैरान करता है यह मामला। भिवानी में शराब पीने से व्यक्ति की जान चली गई है, 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भिवानी से संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी? अपने आप में हैरान ये मामला कर रहा है कि 5 लोगों की तबीयत काफी खराब है, नाजुक बनी हुई हालत, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पूरा मामला समझाइए, हुआ क्या था? बिल्कुल, बात करें तो आज सुबह का ये मामला है जब सूचना मिली कि 8 से 10 लोग जो है बेचैन अवस्था में ठेके के पास पड़े हुए हैं, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जैसे ही पूरे मामले जिला प्रशासन और जिला पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसमें गंभीर रूप से जो है युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। इसके साथ साथ एक मृतक युवक को जो है अस्पताल लेकर आया जाता है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है, जिसमें डीएसपी तोशाम मौके पर पहुंचकर ठेके को सीज कर देते हैं। इसके साथ साथ ठेके के सैंपल लिए गए हैं। अब जांच की जा रही है कि क्या शराब में अनियमितता तो नहीं थी। इन तमाम चीजों को लेकर के अब सैंपल ले लिए गए हैं। अब देखना रहेगा कि सैंपल्स में क्या कुछ निकल करके आता है। हालांकि इस पूरे मामले में 5 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट है, जिनका उपचार चल रहा है। इसके साथ साथ 4 लोग जो है परिस्थिति उनकी कंट्रोल में है, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। जी, लोगों से बातचीत हुई है, किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है? क्योंकि एक तरह से हड़कंप पूरे क्षेत्र में मच जाता है, इस तरह की खबर सामने आती है। शराब पीने के कारण, शराब का सेवन करने से इतनी बड़ी लापरवाही, कहां पर चूक हो गई है, ये कोई जानकारी सामने आई? अभिषेक जी, बिल्कुल, बात करें तो इस पूरे मामले के अंदर पूर्व सरपंच और इसके साथ साथ भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरे मौके पर जाकर के घटना को देखा कि किस तरह से वहां पर इतने तादाद के अंदर लोग पड़े हुए थे, जिनके मुंह से जबूर भी निकल रहे थे। इसके साथ साथ सूचना मिलते ही गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ियों के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से जैसे जैसे मिला उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। वेट बिलिंग में दुर्घटनाएं बढ़ गई है। पैराग्लाइडिंग से पहले पर्यटकों का यहां पर डोपिंग टेस्ट हो रहा है। आपको बता दें कि बीबीए द्वारा सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा, मामला उठाया जाएगा। साथ ही दुर्घटनाओं में इजाफा जो है अब चिंता का कारण कहीं ना कहीं बना हुआ है। प्रतिदिन 1500 तक पर्यटक जो है उड़ान भरते हैं। बीबीए के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा है कि बीते कुछ समय से वेट बिलिंग क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग से जुड़ी दुर्घटनाओं की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पैराग्लाइडिंग एक साहसिक खेल है जिसमें जोखिम स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कई मामलों में पायलट्स की लापरवाही और नियमों की अनदेखी सामने आई है। ऐसे में यात्रियों की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, सबसे पहले है। इसके लिए उन्होंने उड़ान से पहले पायलट का डोपिंग टेस्ट अनिवार्य किया है, यानी कि जरूरी करने की मांग उठाई गई है। उनका यह भी कहना है कि इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पायलट नशे या फिर किसी और नशीले पदार्थ के प्रभाव में तो नहीं उड़ान भर रहे। ये बहुत अहम फैसला है। इसके लिए मैंने तो पहले भी जो हमारे टूरिज्म विभाग से और हमारे साडा के अंडर ही आता है जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं विनय दीवान जी, उनसे मैंने पहले भी ये बात की थी कि नियम इसके सख्त किए जाएं। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर बैड वेदर में या कोई ऐसी की जाती है तो इसमें एक बार इनको चेतावनी देके दूसरी बार इसका लाइसेंस जो है पायलट का कैंसिल किया जाए। बिल्कुल क्योंकि हमारा जो पर्यटन है, मैं आपको बताऊं, जिला कांगड़ा का धर्मशाला में, भीड़ में सारा पर्यटन जो है पैराग्लाइडिंग को है, जो एक अच्छे मौसम में 1000 से 1500 पर्यटक रोज़ वहाँ से फ्लाई करता है। हमारे 400 से लगभग पायलट वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। हमारे भीड़ में मैं आपकी बात करूँ, बैजनाथ में 350 होटल होम स्टे रजिस्टर्ड है वहाँ पे, तो सबका रोजगार वहाँ पे चला है। इसको बिल्कुल सही ढंग से करना चाहिए। हमारी एसोसिएशन उसके लिए प्रयासरत है। वहीं अब जिला ऊना से तस्वीरें सामने आई है। ऊना में धुंध से आपको बता दें कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। रेल सेवाओं पर भी कहीं ना कहीं से व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिला ऊना में इन दिनों कड़ाके की सर्दी के साथ साथ घनी धुंध और छा रही है। कोहरे ने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित करके रखा है। लगातार कई दिनों से छाए कोहरे के कारण तापमान लुढ़ककर 2 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ती जा रही है। सुबह और शाम के समय दृश्यता बेहद कम है, विजिबिलिटी 0 है और सड़क यातायात के साथ साथ रेल सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित कहीं ना कहीं हो रही है। लोग मजबूरन घरों में दबके पड़े हैं और वहीं दफ्तरों, स्कूलों और बाजारों की रफ्तार है वो भी धीमी पड़ गई है। ये तो बहुत ज्यादा जी, धुंध भी काफी पड़ी हुई है। गाड़ियों की लाइटें जो ऑन करके चलना पड़ रहा है। लगभग 3 दिन से तो काफी ठंड जो ऊना में पड़ रही है जी। जो भी है अपना खाने पीने का और गर्म कपड़े डाल के ही बाहर निकले हैं जी। ठंड तो बहुत है जी, सुबह से धुंध पड़ी है। लोग गाड़ियों की लाइट ऑन करके जा रहे हैं, धुंध इतनी है तो ठंड बहुत है। वैसे सर्दी से बचना चाहिए। ये सूखी ठंड है, इससे लोगों को नुकसान बहुत है, फसलों को बहुत नुकसान है। बारिश की जरूरत है, बारिश पड़नी चाहिए। और खड़े खड़े मतलब ऐसे हाथ चलते फिरते हाथ बिल्कुल ठंड हो जाते हैं, बर्फ जम जाते हैं। इतनी ठंड है कि हम तो यही कहते हैं कि सबको बच के रहना चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो हम तो फिर जवान ही हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो बिल्कुल ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़।